ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट क्रैश इन हिस्ट्री। चलिए देखते हैं। नंबर 1, 1929 ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश था। उसके बाद 1987 ब्लैक मंडे क्रैश, 1999 2000 डॉट बबल एंड 2008 में वो फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड आपको पता ही होगा 2020 एक कोरोना वायरस क्रैश आया था। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे क्या हमारा मार्केट कोविड से भी ज़्यादा गिर सकता है। ये इंडियन टाइम्स इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर में दिया हुआ है। क्या ये वार्निंग साइन है? वेल, चलिए कुछ डेटा देखते हैं जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा क्या ये साइन है मार्केट गिरने का। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि FII जो है फॉरेन इन्वेस्टर है, वो 1 लाख के ऊपर अभी तक माल बेच चुके हैं। 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं हमारे इंडियन मार्केट में अभी तक। वेल, अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे FII जो है अभी तक 2024 में 2,22,000 करोड़ तक भी मार्केट से निकाल चुका है। ये 2020 का जो पैसा था वो 60,000 करोड़ था, उससे भी बहुत ज़्यादा में सेल किए हैं। डरने वाली बात तो है। देखिए, 2 लाख करोड़ के ऊपर से 2,25,000 करोड़ अभी तक निकाल चुका है मार्केट से FII। उससे पहले 2022 था, उसमें भी 2,78,000 मार्केट से निकाल चुका था। कि मार्केट ने 2008 में FII जो सेल किए थे वो 1 लाख करोड़ में किया था। FII 1 लाख करोड़, ठीक है, मान लेते हैं कि अभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है तो भी ये जो 2 लाख करोड़ के बराबर ही है। आप मान सकते हो कि ये बराबर ही है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है अभी तक। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, DII भी मार्केट को संभाल के रखा है। वो 4 लाख करोड़ समथिंग मार्केट यहाँ पे खरीद चुका है। यहाँ पे 1 लाख करोड़, यहाँ 2 लाख, इसीलिए मार्केट ऐसा डाउन साइड आप नहीं देख पा रहे हो। मार्केट अपना करेक्शन कर रही है। और करेक्शन देखिए 10%, 20%, ये करेक्शन बहुत आसान है। मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में 10%, 20% करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में हमारा जो मार्केट है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। इसीलिए मार्केट को करेक्शन होना ज़रूरी है। और मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। 2020 में जो डेटा था, 2020 में जो डीमेट अकाउंट था वो था 4 करोड़। पता है अभी कितना है? 12 करोड़ है। ये जो 4 करोड़ है ना, ये मोटा मोटी मार्केट ऑलरेडी 2020 को देख चुका है, क्रैश देख चुका है। बट ये जो 2020 से 2024, ये 4 साल का जो पीरियड है, वो जो 4 साल है, ये इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर आए होंगे, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट किए होंगे। किसी ने बहुत हाई पे ख़रीद लिया होगा, बट उनको ये पता नहीं है कि मार्केट क्रैश नहीं, आप बोल सकते हो करेक्शन करता है। और मार्केट ऑलरेडी जितने भी स्टॉक थे, डिफेंस का स्टॉक था, वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका था। अब मार्केट यहाँ गिरने वाला था, ये तो 100% था, बट कब गिरने वाला था ये नहीं पता है। बस मार्केट को एक न्यूज़ चाहिए था, जिसके कारण, जैसे इजराइल का अब जो यूरोप साइड में भी मारपीट हो रहा है, तो उनके कारण मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये एक न्यूज़ के कारण हो रहा है नहीं, ये एक्चुअली एक करेक्शन है। आप बोल सकते हैं ये जस्ट एक करेक्शन है जिसके कारण मार्केट गिर रहा है। वेल, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ठीक से, ये है बॉलिंजर बैंड, ये है एक इंडिकेटर जिससे पता चलता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट में करेक्शन होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक जोन बनाया है। देखिए, बॉलिंजर बैंड एक ऐसा बैंड है जिससे पता चलता है कि मार्केट कितना ओवर वैल्यू है या फिर मार्केट कितना ओवर बॉट जोन है। ये होता है, इसका मतलब होता है मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइस पे है। और ओवर सोल्ड का मतलब होता है मार्केट ऑलरेडी बहुत प्रीमियम, मतलब सेल होता है ना, जिससे फ्लिपकार्ट का प्राइस का सेल आता है, उसी तरह से मार्केट में प्रीमियम का सेल आता है। तो इन्वेस्टर को हमेशा याद रखिएगा, जब बैंड है, बैंड के ऊपर में रहना, तब तक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपके पास पैसा है, SIP कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस जगह पे करना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अब मैं छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ कि 2020 में क्रैश आया था, मार्केट क्रैश किया था। ओके, तो देखिए ये जो बैंड है, ये बैंड देखिए कहाँ तक चले गया था, ये बैंड टूट के मार्केट नीचे गया था, नीचे चले गया था। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे बहुत किसी ने सेल किया था, FII जैसे हैं 60,000 करोड़ का उन्होंने सेल किया था। अब यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, मार्केट ने सेल किया और यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट ने ऊपर गया, फिर मार्केट फिर करेक्शन किया था, बट ये एक्चुअल करेक्शन नहीं आया था। अब देखिए यहाँ पे जो रशिया का जो मारपीट हुआ था, जो रशिया और यूक्रेन का जो यहाँ पे वार हुआ था, मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर क्रैश करता है तो वो कभी उठता ही नहीं है। मार्केट क्रैश किया, पहली बार सुना, ठीक है, मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। कोविड पहली बार आया तो यहाँ पे रिएक्ट कर दिया, कोविड फिर से आया था, फिर मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मार्केट यहाँ पे भी कुछ कोविड आया था बट मार्केट ने उतना रिएक्शन नहीं दिया। वार का रिएक्शन दिया, जब भी वार आया तब भी मार्केट ने एक बार रिएक्शन दिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे वार चल रहा था तो यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नया कुछ नहीं है, मार्केट ऑलरेडी पता था, मार्केट ने रिएक्ट किया था, अब यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया। अब देखिए मार्केट, जो आप ये सोच रहे हो ना कि मार्केट वार के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, बट मार्केट से वार से कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट जस्ट ऊपर गया, जस्ट एक करेक्शन देने वाला है, तो इसके लिए वेट कीजिए। यहाँ पे मार्केट के लिए, मार्केट को आने दीजिए, आराम से सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे मार्केट पे आप लोग यहाँ पे बाई कीजिएगा। देखिए डरने वाली बात नहीं है, अगर आपने यहाँ बाई किया, आप जस्ट वेट करते रहिए तो आपको पैसा मिलेगा ही। अगर मार्केट यहाँ आती है तो आप यहाँ पे कुछ बाई कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि फुल क्वांटिटी घर बेच के अपना बाई कर दिए, नहीं, यहाँ पे कुछ बाई कीजिएगा, जस्ट वेट कीजिएगा। उसके बाद हो सकता है कि बैंड यहाँ पे, अगर मार्केट ये वाली जोन तोड़ती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ये वाली जोन अगर तोड़ती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो ये पॉसिबल है मार्केट पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट, बट यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट धीरे धीरे आएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट। हाँ, बट ये ब्रेक करने के बाद ये बहुत फास्ट आने वाला है, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल करता है टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल इसीलिए जानना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फंडामेंटल अगर जानते हो और लॉन्ग टर्म करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ये समझ में आ गया 2020। अब देखते हैं 2008 में। अब देखिए मार्केट क्या किए थे, मार्केट जा रहा है, मार्केट देखिए इस जोन से बार बार निकल रहा है, ठीक है। मार्केट ओवर वैल्यू हो गया था, मार्केट ने करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद जब भी बड़ा न्यूज़ आया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है, मार्केट ने एक बड़ा सा डिप दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए अगर मैं इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोलूँ, ओके 2020 का देखते हैं। 2008 में क्या हुआ था, चलिए 2008 में क्या हुआ था, मार्केट कंटिन्यू अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर ही गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मार्केट ऊपर ही गया है। यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी नहीं रुका है। आप सोच रहे हो यहाँ से 4000 था, मार्केट ने ऑलरेडी 55% 56% का रैली दे चुका था मार्केट। फिर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक यहाँ पे क्रैश किया है। मार्केट क्रैश कैसे करता है, याद रखिएगा हमेशा, मार्केट क्रैश धीरे धीरे करता है। मार्केट आया गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर गया। देखिए मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़त्म हो जाता है, मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर मार्केट ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से इन्वेस्टर ही गायब हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे वर्ल्ड में इकोनॉमी जो ग्रो होता है वो ग्रो होना बंद हो जाएगा, जितने सारे बैंक हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं। मार्केट गिरेगा फिर ऊपर उठेगा, बट
हो सकता है कि बहुत टाइम लगे, बस टाइम का खेल है जस्ट, और कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अगर देखते हो, मार्केट को अगर यहाँ सस्टेन करना है, देखिए अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर गया तो ठीक है, नहीं गया तो मार्केट और गिरेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट हमेशा रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट क्रैश करता है तो ये बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे 2020 में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कोई बिलियनियर हो गए होंगे जो पहले से जानते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नया आए होंगे 2020 में वो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में बहुत पैसा कमा ले। वेल देखिए, मार्केट फॉल का डेफिनेशन क्या होता है। अगर मार्केट 5% गिरता है तो वो है पुल बैक, अगर 10% गिरता है तो वो है करेक्शन, अगर 20% गिरता है तो वो है बेयर मार्केट, और 35% जो गिरता है वो है मार्केट क्रैश, और 50% से ज़्यादा गिरता है, जैसे 2008 में अगर आप देखोगे 50% से ज़्यादा है, 58% या 60% समथिंग है, वो रिसेशन था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कोविड के समय वो तो 35% समथिंग था, तो मार्केट क्रैश किया था। तो इसी तरह से और आज आपको डरने वाली बात अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट अभी भी करेक्शन जोन पे, मतलब 8% मार्केट ऑलरेडी गिरा है। तो जस्ट वेट कीजिए, डरने वाली बात कोई नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया जिससे आपको डर लगे। होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, और देखिए मार्केट अगर क्रैश भी करती है ना, ये आपका अपॉर्चुनिटीज़ है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। और एक मैं आपको डेटा शो करता हूँ। वेल जो आप देखोगे 1981 में से 1982 मार्केट डिक्लाइन हुआ था, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। सेकेंड में क्या हुआ था, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, जिसके कारण मार्केट ऑलरेडी एक पीक पे था और मार्केट क्रैश कर गया। क्रैश का मतलब होता है 35%, ओके। 2000 से 2001 तक मार्केट क्या था, एक टेक का बबल चल रहा था, याद है आपको, वो आईटी कंपनी थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। 2008 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण हमारा स्टॉक मार्केट था, रिसेशन आया था, जिसके कारण मार्केट ऑलरेडी 60% गिरा था। देखिए 2011 में मार्केट वॉलेटिलिटी था, यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस आया था, और स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गया था धीरे धीरे। 2015 में कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो थोड़ा सा डाउन था, और 2020 में आपको ये पता ही होगा, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक जो हुआ था, जिसके कारण मार्केट सेल ऑफ हुआ था, मैसिव सेल ऑफ। अब मैं मैसिव सेल ऑफ इसीलिए बोल रहा हूँ कि 60,000 करोड़ रुपीस जो FII बेचे थे, और आज के दिन वो 60,000 नहीं, वो 1 लाख करोड़ रुपया अक्टूबर में बेच चुके हैं मार्केट। और अगर 2024 में देखते हैं, वो लोग ऑलरेडी 2,25,000 करोड़ रुपया बेच चुके हैं अभी तक मार्केट पे। तो थोड़ा सा तो संभलने वाली बात है। मार्केट उतना भी कुछ हुआ नहीं अभी तक, जस्ट 8% गिरा है, और गिरना बाकी है, या फिर बाकी है, या हो सकता है यहीं से मार्केट एक अच्छा रैली कर दे ऊपर की तरफ, ये कोई नहीं जानता। देखिए मार्केट को कोई नहीं जानता है कि कल क्या होने वाला है। हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खोल जाए कल, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, हो सकता है कि मार्केट ऊपर उठ जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए संभल के रहिए, वेट कीजिए, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में रहिए। तो इस आपके जितने भी क्रैश हो जाए ना मार्केट में, आप कभी भी यहाँ से गिर नहीं सकते हो, ये मेरी गारंटी आप लिख लो। सो मेरा जो ओपिनियन है, तो मार्केट जब भी डाउन होगा और 23,300 या 400 के आसपास आप लोग थोड़ा सा स्टॉक, देखिए रिकमेंड नहीं है, ठीक है, ये मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अगर 23,300 के करीब समथिंग निफ्टी 50 रहे, तब आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा एक्यूमुलेट करने के लिए, जो स्टॉक थोड़ा सा गिर चुका है और अच्छा फंडामेंटल वाला, तभी आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी रहेगी। और पैसा को बचा के रखिए, रिस्क को मैनेज करके चलिए। दैट्स इट, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।